हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। होली में मैयाओं पर होगी खुशियों की बौछार। एक साथ खाते में आएंगे 7,500 रुपये। मैया सम्मान योजना के लाभुकों पर अगले माह यानी कि होली पर खुशियों की बौछार हो सकती है। लाभुकों को एक साथ 3 माह की राशि उनके खाते में भेजी जा सकती है। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक साथ राशि जारी करने पर काम कर रहा है। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि यदि जिलों से शिवरात्रि तक रिपोर्ट आ जाती है तो शिवरात्रि के पहले ही मैया योजना के लाभुकों को 2 महीने जनवरी और फरवरी की राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। बताते चलें कि जनवरी से अब तक करीब 3 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक हो चुके हैं। इसके बाद भी करीब 20 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से लिंक होना बाकी है। ऐसे में समाज कल्याण विभाग तैयारी कर रहा है कि अगर लाभार्थी को बकाया राशि एक साथ देनी भी पड़े तो उससे पहले सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। ऐसा करने से किसी अपात्र लाभार्थी को राशि ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, यानी जरूरत पड़ने पर जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ भी दी जा सकेगी। यानी लाभार्थियों को एक मुश्त 7,500 रुपये मिलेंगे। गौरतलब हो कि पहले इस योजना में राशि भेजने की तिथि 8 से 11 के बीच रखी गई थी, लेकिन जैसे जैसे इस योजना में त्रुटियां आती गईं, यह समय सीमा बढ़ती गई। 5वीं किस्त का इंतजार भी थोड़ा लंबा होता गया। हालांकि आखिरकार 7 जनवरी को मुख्यमंत्री ने डीबीटी के जरिए सभी के खाते में पैसे भेज दिए। हालांकि योजना में फर्जीवाड़े के मामले सामने आने लगे, जिसको लेकर सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने कैंप लगाकर सभी लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करने का आदेश तक जारी कर दिया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्यापन का काम पूरा होने के बाद ही लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जाएंगे। योजना में लाभुकों की संख्या काफी अधिक है, जिसके कारण इसे पूरा होने में अभी और समय लग सकता है। ऐसे में जब तक योजना के प्रत्येक लाभुक का सत्यापन नहीं हो जाता है, तब तक योजना के किसी भी लाभुक को पैसा नहीं दिया जाएगा। सत्यापन कार्य पूरा होने पर जनवरी, फरवरी और मार्च का पैसा एक साथ भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुक बड़े पैमाने पर फर्जी दस्तावेज के जरिए लाभ ले रहे हैं। बंगाल और बिहार के लोगों ने भी गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ उठाया है। सबसे पहले बोकारो में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। यहां एक व्यक्ति 90 से अधिक बार आवेदन कर योजना का लाभ ले रहा था। इसके बाद जांच में हजारीबाग, पलामू और गढ़वा में फर्जीवाड़ा सामने आया है। झामुमो की राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की तैयारी, राष्ट्रीय मंच पर खड़ा होने की कवायद। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए उत्सुक है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि झामुमो नई दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने की योजना बना रही है, जिससे वह अपने विचारों को राष्ट्रीय मंच पर प्रमुखता से रख सके। झामुमो 2025 और 2026 की शुरुआत में होने वाले बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार उतारने के लिए तैयार है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार झामुमो बिहार में पूरी ताकत से उतरेगी और अपने राज्य की सीमा से लगे हिस्सों में उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो का संगठनात्मक आधार झारखंड के अलावा ओडिशा, बिहार, बंगाल और असम के कुछ हिस्सों में भी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया कि झामुमो अपने राष्ट्रीय विस्तार के लिए काम कर रही है और जल्द ही नई दिल्ली में एक राजनीतिक कार्यालय खोलेगी। विधायक जयराम महतो ने खरीदी स्कॉर्पियो गाड़ी। कथनी और करनी पर पूछे जा रहे हैं सवाल, सोशल मीडिया पर सफाई देकर और उलझे। गिरिडीह के डुमरी से जेल कैंप के इकलौते विधायक जयराम महतो अपनी कथनी और करनी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। वजह है स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसे उन्होंने अपने नाम से खरीदी है। विधायक जयराम ने स्कॉर्पियो गाड़ी क्या खरीदी, सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं, क्योंकि उन्होंने छठी विधानसभा के पहले सत्र के दौरान ताल ठोक कर कहा था कि उन्हें विधायक भत्ता नहीं चाहिए।
लंबी चौड़ी नसीहत देते हुए यहां तक कहा था कि सभी विधायकों को आवास की जगह क्वार्टर मिलना चाहिए। सभी विधायकों को आम जनता की तरह सरकारी बस से सदन तक लाया जाना चाहिए। यह कथनी उनके लिए सिरदर्द क्यों बन गई है, इसको समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि उन्होंने किस संदर्भ में माननीयों को नसीहत दी थी, जिसे खुद पर अप्लाई करना भूल गए। दरअसल पहले सत्र के दौरान उनसे मैया सम्मान योजना की सार्थकता पर सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने कहा था कि माननीय लोग हर दिन 2000 रुपये टीए मद में लेते हैं और मैया योजना का ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं कि मानो लाभुकों को 2500 रुपये नहीं बल्कि अमृत वरदान दे दिया हो। आश्चर्य की बात है कि यही बात उनके लिए सिर दर्द बन गई है, क्योंकि भत्ता मुद्दे पर बयान दिए अभी 2 माह भी नहीं गुजरे थे कि नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने अपने नाम से स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद ली। स्कॉर्पियो खरीदने पर सवाल उठे तो उन्होंने बयान जारी कर वजह बताई। उन्होंने कहा कि उनके नाम से गाड़ी होगी तभी भत्ता मिलेगा, इसलिए गाड़ी खरीदनी पड़ी। अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि पहले सत्र के दौरान माननीयों को बस से आने की नसीहत क्यों दे रहे थे। यह भी पूछा जा रहा है कि डाउन पेमेंट कहां से किए। एक और खास बात यह कि स्कॉर्पियो खरीद पर सफाई से पहले उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि फरवरी और मार्च माह की अपनी सैलरी का 75% हिस्सा उन छात्र छात्राओं में बांटेंगे जो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में डुमरी के मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आएंगे। लिहाजा कुल 20 छात्र छात्राओं में राशि बंटेगी। छात्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस कदम की सराहना होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि 20 छात्र छात्राओं में विधायक की सैलरी का 70% बांटने पर प्रति छात्र को कितने रुपए मिलेंगे। दरअसल विधायक की सैलरी 60,000 रुपये प्रति माह है। इस हिसाब से 2 माह की सैलरी का 70% 84,000 रुपये होंगे। इस लिहाज से सभी 20 को प्रति स्टूडेंट महज 4,200 रुपये ही मिल पाएंगे। यह अलग बात है कि अगर विधायक जी भत्ता मद में हर माह मिलने वाले 95,000 रुपये और जलपान मद के 40,000 रुपये में से भी 70% हिस्सा टॉप छात्रों में बांटेंगे तो यह राशि 20 छात्रों में प्रति छात्र 13,650 रुपये मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक नसीहत की वजह से जयराम महतो चर्चा में हैं। विधायक बनने के बाद बोकारो में उन्होंने बीएसएल के क्वार्टर को लेकर पूरी रात दरबार लगा दी थी। उन्होंने अधिकारियों से अव्यावहारिकता वाले अंदाज में बात की थी। विधानसभा के पहले सत्र के दौरान पत्रकारों के साथ उंगली दिखाकर बात करने पर भी सवाल खड़े हुए थे। हालांकि हमारा मानना है कि किसी भी विधायक के पास एक गाड़ी तो होना ही चाहिए ताकि क्षेत्रों में भ्रमण कर सके और जनता के लिए जरूरत पड़ने पर जल्द से जल्द पहुंच सके। सीएम हेमंत ने झारखंड के खिलाड़ियों को दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के खिलाड़ियों को 25 पदक मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर खेल एवं युवा कार्य निदेशालय झारखंड के पोस्ट को साझा किया और खिलाड़ियों को बधाई दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और खिलाड़ियों को हर संभव समर्थन प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी खुद से सर्वे कर सकते हैं। यह सर्वे ऑनलाइन होगा और लाभुकों की पूरी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। प्रशासनिक टीम सर्वे कर रही है। वैसे लोग जिनका घर कच्चा है या जो बेघर हैं, वे खुद से सर्वे में भाग ले सकते हैं। लाभुकों को सर्वे में भाग लेने के लिए आवास प्लस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, जिससे लाभार्थी खुद का सर्वे करेंगे और पूरी जानकारी सरकार को देंगे। सर्वे के दौरान लाभुकों का आधार कार्ड, बैंक खाता का डिटेल पासबुक और अपने घर का फोटो अपलोड करना होगा। सर्वे के आधार पर लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। पलामू में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है, जिसे ध्यान में रखकर ही सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। पलामू के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है।
वैसे लाभार्थी जिन्होंने आवास के लिए आवेदन दिया था लेकिन वह सर्वे में शामिल नहीं हो पाए थे, उनका भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। पूरा सर्वेक्षण का आवास प्लस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। पलामू में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अब तक 18,000 से अधिक लाभुकों का सर्वे हुआ है। सभी लाभुकों का डाटा आवास प्लस एप्लीकेशन में फीड कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोगों ने खुद से सर्वे में भाग ले रहे हैं। पलामू में फिलहाल प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना के तहत 40,000 से भी अधिक आवास का निर्माण कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन लगातार आवास योजनाओं को पूर्ण करने के लिए समीक्षा कर रही है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान, कुछ ही दिनों में केंद्र पर बकाया हो जाएगा 2,36,000 करोड़, ब्यौरा हो रहा तैयार। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। समाज के उत्थान के लिए जो विकास योजनाएं चलाई जा रही है उसमें केंद्र सरकार का जो अंश है उसे देने में कोताही बरती जा रही है। पहले से कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ रुपए बाकी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अलग अलग विभागों के करोड़ों रुपए का केंद्र पर बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना, बाल विकास परियोजना की राशि प्रमुख है। मंत्री ने कहा कि झारखंड के वित्त विभाग के द्वारा इन बकायों का एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। कुछ दिनों में हम लोगों के द्वारा भी यह रिपोर्ट पेश की जाएगी कि हमारे विभाग का कुल कितना बकाया है। मंत्री ने कहा कि अभी से दोगुना बकाया हो जाएगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आई हुई है। यहां परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कहीं। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अगर राशि देना नहीं चाह रही है तो इसे पाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है। मंत्री ने कहा कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी बैठक हुई थी। उसमें भी हमने उनसे यह कहा कि पीएम आवास की इकाई क्यों कम की जा रही है। साथ ही इसमें जो 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रीबीज को लेकर उठाए सवाल पर मंत्री ने ऑर्डर को नहीं पढ़ने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव के वक्त अगर कोई रुपए देने की बात कहता है तो यह गलत है, लेकिन अगर कैबिनेट में फैसला लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मदद की जा रही है तो यह कहीं से गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि आवास योजना या फिर बिजली बिल माफी योजना जनता के हित में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। इसी तरह झारखंड सरकार के द्वारा जो मैया सम्मान योजना चलाई गई है वह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। दीपिका पांडे सिंह ने के राजू को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उन्हें विकास कार्यों का काफी अनुभव है। निश्चित रूप से झारखंड राज्य और यहां की कांग्रेस को आगे ले जाने में उनका अनुभव काफी काम आएगा। छोटे और पारंपरिक समाधान को भी आजमाएं युवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारा युग प्रौद्योगिकी का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई प्रगति ने हमारे जीने के तरीके को बदल दिया है। कल तक जो अकल्पनीय था वह आज वास्तविकता बन गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष और भी अधिक नाटकीय होते जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में दूरगामी प्रगति की उम्मीद है। चूंकि एआई तेजी से अर्थव्यवस्थाओं को बदल रहा है, इसलिए भारत सरकार उभरते परिदृश्य पर प्रतिक्रिया देने में तत्पर रही है। उच्च शिक्षा संस्थानों में एआई को एकीकृत करने के लिए कई पहल की जा रही है। राष्ट्रपति शनिवार को बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान यानी बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि चूंकि प्रौद्योगिकी समाज में बड़े व्यवधान पैदा करती है, इसलिए हमें हाशिए पर पड़े समूहों पर इसके प्रभाव के बारे में चिंतित रहना चाहिए। जो महान अवसर पैदा किए जा रहे हैं वे सभी के लिए उपलब्ध होने चाहिए। जो महान परिवर्तन लाए जा रहे हैं उनसे सभी को लाभ होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि अक्सर हमारे आसपास की समस्याओं के लिए किसी बड़े तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने युवा छोटे और पारंपरिक समाधान को भी न भूलें, बल्कि उसे भी आजमाने की जरूरत है।
युवा छोटे पैमाने के पारंपरिक समाधानों के महत्व को न भूलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि नवोन्मेषकों और उद्यमियों को पारंपरिक समुदायों के ज्ञान के आधार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि प्लेटिनम जुबली इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में बीआईटी मेसरा के योगदान का जश्न मनाने और सम्मान करने का एक उपयुक्त अवसर है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि राष्ट्रपति के आगमन से राज्यवासियों में उत्साह है। उन्होंने बीआईटी मेसरा की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि इस संस्थान ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है और विद्यार्थियों की सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि बीआईटी मेसरा न केवल इंजीनियरिंग और प्रबंधन में बल्कि सामाजिक समावेशिता की दिशा में भी कार्य कर रहा है। यहां संचालित पॉलिटेक्निक संस्थान विशेष रूप से आदिम जनजातियों सहित आरक्षित श्रेणियों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान कर रहा है, जो रोजगार और उद्यमिता के बेहतर अवसर की दिशा में सहायक हैं। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि बीआईटी मेसरा सबसे अधिक मांग वाला संस्थान बना हुआ है और इसका श्रेय इसके प्रबंधन, संकाय, पूर्व छात्रों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से उन छात्रों को जाता है जो यहां अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सीके बिरला ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि हमारे पास 20 से अधिक विषय हैं जिनमें 10,000 से अधिक स्टूडेंट्स और 600 से अधिक फैकल्टी सदस्य हैं और हमें दुनिया भर में 50,000 मजबूत एल्यूमनी नेटवर्क पर गर्व है। समारोह का मुख्य आकर्षण राष्ट्रपति मुर्मू और राज्यपाल गंगवार द्वारा एक विशेष स्मारक रजत पदक, डाक टिकट और लिफाफा जारी करना था, जो शिक्षा, इनोवेशन और राष्ट्र निर्माण में इंस्टीट्यूट के उल्लेखनीय योगदान का प्रतीक है। समारोह में 780 एकड़ के परिसर में पौधारोपण और राष्ट्रपति द्वारा रिसर्च एग्जीबिशन का उद्घाटन जैसी गतिविधियां भी शामिल थीं। मौके पर बीआईटी के सैकड़ों छात्र और शिक्षक सहित कई लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम में शामिल होने के बाद एयरपोर्ट पहुंची और विशेष विमान से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई। पश्चिम से आ रही हवाओं से तापमान में गिरावट, आने वाले दिनों में बारिश के आसार। झारखंड में पिछले 24 घंटे से मौसम शुष्क बना हुआ है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाओं के कारण राज्य के कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में मामूली कमी दर्ज की गई। शनिवार को झारखंड में सबसे न्यूनतम तापमान खूंटी में 6.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सरायकेला खरसावां में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम केंद्र रांची ने अपने ताज़ा मौसम अपडेट बुलेटिन में बताया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के किसी भी जिले में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने के संकेत नहीं हैं। मौसम केंद्र रांची के अनुसार शनिवार से न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 16 और 17 फरवरी को सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ होगी, उसके बाद आसमान लगभग साफ रहेगा। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 16 फरवरी को रांची और आसपास के क्षेत्रों में आसमान लगभग साफ रहेगा और तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 18 और 19 फरवरी को सुबह की शुरुआत राज्य के अधिकांश जिलों में कोहरे के साथ होगी, उसके बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 20 से 21 फरवरी को राज्य में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बारिश की संभावना है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।